चाहते हो तुम्हारे घर से गुर्बत भाग जाए, चाहते हो तुम्हारे घर से फक्र दौड़ जाए? उसने कहा जी चाहता हूं। फरमाया फिर उमर के दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है। वो एक नौजवान था मदीना का रहने वाला, रोजाना फजर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ता और फिर वो फौरन अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुना फारूक आजम के दरवाजे पे आके बैठ जाता। हजरत उमर जब बाहर आए दरवाजे से तो देखा नौजवान बैठा है। वो भाई कैसे आना हुआ? वो आगे से कहने लगा हुजूर मेरे घर में गुर्बत है, फक्र है, मेहरबानी कर दें, मुझे कुछ दे दें ताकि मैं अपने घर का निजाम चलाऊं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दे दिया। अगला दिन फिर जब फजर की नमाज पढ़कर घर में गए, जब वापस आए तो रआ उमरु मजीअहु ली अजली तलब, फिर देखा वो फिर दरवाजे पे बैठा है। बाज लोगों को लत पड़ जाती है ना, मांगने की भी एक चस है। तो हजरत उमर ने देखा कि वो बार बार हजरत उमर के दरवाजे पे आके बैठ जाता है। तो हजरत उमर जलाली थे, जलाल में आ गए। फरमाने लगे वो भाई रोजाना ही आ जाते हो, ठीक ठाक हो, चंगे भले हो, कमा सकते हो, मेहनत कर सकते हो। और ये जुमला ज़हन कीजिएगा, हजरत उमर कहने लगे इज़हब, चाहते हो तुम्हारे घर से गुर्बत भाग जाए, चाहते हो तुम्हारे घर से फक्र दौड़ जाए? उसने कहा जी चाहता हूं। वरना फिर उमर के दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे दरवाजे पे आए हो और मैं तुम्हें उसका दरवाजा दिखाता हूं जिससे उमर भी खुद मांगता है। इज़हब फतअल्लमल कुरान, अगर चाहते हो दुनिया में सबसे बड़े अमीर बन जाओ तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, उमर का दरवाजा खटखटाने की जरूरत भी नहीं है, जाओ कुरान सीखो। जब तुम कुरान सीख लोगे ना फ़इन्नहु सयुग़नीका अम बाब उमर, ये कुरान तुम्हें उमर के दरवाजे से मुस्तगनी कर देगा, बेनियाज कर देगा, कुरान तुम्हें इतना अमीर कर देगा। मैंने कहा ये तो कहते हैं कुरान तो देता ही कुछ नहीं है, और हजरत उमर कहते हैं कुरान तो इतना देता है कि संभाला ही नहीं जाता, कुरान इतना देता है कि झोली तंग पड़ जाती है। नौजवान था, मांगने वाला था, लेकिन उमर की जबान से जो सुना तो दिल में उतर गई बात। लहजा उमर था ना, तो बात दिल में उतर गई। फ़गाबा ज़मानन, कभी कभी किसी की आदत भी पड़ जाती है, घर में एक बकरी बंधी हो ना, तो एक दिन अगर वो नजर ना आए तो बंदा कहता है ये रोजाना तो यहां होती है बकरी, अब क्यों नजर नहीं आई? आदत पड़ जाती है, माँ बाप की आदत पड़ जाती है, किसी और की आदत पड़ जाती है, और फिर वो आदत जो है ना इंसान के मिजाज का हिस्सा बन जाती है। वो नौजवान रोजाना आया करता था हजरत उमर के दरवाजे पे। हजरत उमर को भी एक आदत पड़ गई उसके चेहरे को देखने की। तो फ़गाबा ज़मानन, अब वो जब भी दरवाजा खोलें तो नजरें उसको ढूंढें, भेजा भी खुद है, अब तलाश भी खुद कर रहे हैं। तो एक दिन वो अपने जज्बात पे काबू ना रख सके, उमर जैसा जवान फसअल अन्हु, पूछने लगे जी वो नौजवान कहाँ है, पूछने लगे वो नौजवान कहाँ है। फदल्ला अलैह, लोगों ने बताया जी पता नहीं उससे क्या हो गया है, पहले तो दर दर का दरवाजा खटखटाता था, अब तो पता नहीं उससे क्या हो गया है, कोई ऐसा उस पर जुनून तारी हुआ है, क़द अतज़ल अन्नास, लोगों से कट गया है, अब तो अकेला बैठकर अल्लाह अल्लाह करता है, जिक्र करता है। हजरत उमर ने कहा चलो उसकी याद बड़ी तड़पा रही है, मुझे भी ले चलो उसकी तरफ। हजरत उमर ने कहा मुझे ले चलो उसकी तरफ। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब जा रहे हैं मुलाकात के लिए, और जब गए तो जाकर देखा कि वो कुरान की तिलावत किए जा रहा है। हजरत उमर कहने लगे मा शगलका अन्ना, यार तू दरवाजे पे आया करता था, दिल लगी की बातें करता था, तुझे देखते थे तो बड़ा सुकून मिलता था, अब तो तू आता ही नहीं है, मुलाकात के लिए नहीं आता, क्या वजह है, कौन सी चीज ने तुम्हें हमारी तरफ आने से रोक दिया? पता है उस नौजवान ने कहा क्या है? उसने कहा हुजूर मुझे अब आपके दरवाजे पे आने की जरूरत ही नहीं है, मुझे आपके दरवाजे पे आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? उमर पूछने लगे क्यों? कहने लगा फ़इन्नी अक़रउल कुरान, उससे जो बातें करता हूं, अब किसी और की बातों की गुंजाइश रही नहीं। जब भी किसी से मुलाकात को दिल चाहता है तो कुरान से मुलाकात कर लेता हूं, गुफ्तगू कर लेता हूं। फ़इन्नी अक़रउल कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूं, अग़नानी अन उमरा व अन आली उमरा, इस कुरान ने मुझे उमर के दरवाजे से, उमर की आल से बेनियाज कर दिया है। हजरत उमर में भी जुस्तजू का एक जहान आबाद था। कहने लगे जी बताएं तो सही, कुरान जो पढ़ा, इतने वक्त से कुरान से यारी लगाई है, मा वजदत फीही, फिर कुरान ने तुम्हें दिया क्या है? हम भी तो कहते हैं ना जी मौलवी साहिब हैं, 15,000 तनख्वाह है, मौलवी बन के तुझे क्या मिलेगा? 20,000 तनख्वाह मिलेगी। वो देख फलाना बैंक के अंदर लगा है, उसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है। मौलवी साहिब की 20,000 तनख्वाह है, पूरा महीना गुजार कर भी फिर भी पैसे कुछ ना कुछ वो बचा के रखता है, और जो 1 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है ना, वो महीना बाद में गुजरता है, कर्जा उसके सर पे पहले चढ़ जाता है।
یہ قرآن کی برکت ہے, یہ مولوی صاحب کی برکت, یہ قرآن کی برکت ہے نا جی. تو وہ کہنے لگا جی حضور اور کیا ہے؟ قرآن آپ پوچھ رہے ہیں قرآن نے مجھے دیا کیا ہے, میں نے قرآن میں پایا کیا ہے؟ تو آئیں پھر اے عمر سنیں. وجدت فی, میں نے قرآن کے اندر پڑھا, پڑھتے پڑھتے ایک آیت آئی, وفی السماء رزقکم وما توعدون. میرا رب فرماتا ہے تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. رزقی فی السماء, میرا رزق آسمانوں میں تھا. وانا اطلبہ فی الارض, اور میں زمین پہ ڈھونڈ رہا تھا. میرا رزق تو آسمانوں میں تھا. تو اے عمر مجھے بات سمجھ آ گئی کہ جو قرآن پڑھتا ہے پھر اللہ کائنات کی ہر چیز سے اسے بے نیاز